बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर फर्स्ट पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया था, तो आज की इस वीडियो में हम उन चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें बिगिनिंग बैलेंसेस की एक ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो आ जाएगी सेलेक्ट पीरियड की। तो अब यहाँ से आपने वो पीरियड सेलेक्ट करना है कि जिस पीरियड में आप बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे भी हमारे पास ये पीरियड आ रहा है, यहाँ पे पीरियड 1 यानी 1 जनवरी 2019 टू 31 जनवरी 2019। तो इस पीरियड में हम इस वक्त अपनी कंपनी का जो डाटा है वो एंटर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो हम इसी पीरियड में बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम आएंगे सेलेक्ट पीरियड में, तो यहाँ पे हम इस पीरियड को सर्च करेंगे। तो नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो ये देखिए ये हमारे पास ये पीरियड है। तो इस पीरियड पे हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट्स बिगिनिंग बैलेंसेस, यानी आप यहाँ पे अपने बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो साइड हैं, एक एसेट्स एक्सपेंस की है और दूसरी लायबिलिटीज इक्विटी और इनकम की है। यानी जो जो अकाउंट्स आपने एसेट्स और एक्सपेंस के अंडर क्रिएट किए थे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो आपने लायबिलिटी इक्विटी और इनकम के अंडर क्रिएट किए थे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आपने इनके बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर करने हैं। तो देखिए हमारे पास पहले कैश अकाउंट है, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि कैश में हमारे पास 10,000 है बैलेंस। उसके बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि रिटेन अर्निंग में हमारे पास 15,000 बैलेंस है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे पास परचेजेज है, तो इसको हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि 5,000। उसके बाद बैंक अल हबीब में हमारे पास 7,000। उसके बाद हमारे पास इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, वो हमारे पास है 2,000। और फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग, और फिर हमारे पास कैपिटल का एक अकाउंट है जिसमें हमारे पास 15,000। जैसे ही आप बैलेंस एंटर करेंगे तो आपके पास देखिए दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो एसेट और एक्सपेंस वाली साइड है वो 24,000 बैलेंस है इसमें टोटल, और जो हमारे पास लायबिलिटी इक्विटी इनकम वाली साइड है यहाँ पे हमारे पास 30,000 टोटल बैलेंस है। तो पहली बात तो यह है कि आपके पास ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, यानी जो एसेट्स और एक्सपेंस में बैलेंस होगा वो आपके पास लायबिलिटी इक्विटी इनकम वाली साइड में भी उतना ही बैलेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे एरर कर रहे हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइड पे 24 है और दूसरी साइड पे 30,000 है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी एसेट साइड हमारी जो है वो 6,000 से कम है और जो लायबिलिटी वाली साइड है वो 6,000 से एक्सेस है। तो जैसे ही अब हम इसको अगर यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास ये पीएचडी में एक मैसेज देगा, इसमें लिखा होगा द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी 0, यानी आपका ट्रायल बैलेंस 0 होना चाहिए टू सेव बिगिनिंग बैलेंसेस, बिगिनिंग बैलेंसेस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इफ यू प्रेस ओके, अगर आप अब ओके प्रेस करेंगे, Peachtree will adjust your trial balance by creating an account called beginning balance equity with a balance of $6,000। अगर अब आप ओके प्रेस करेंगे तो पीएचट्री एक अकाउंट क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा बिगिनिंग बैलेंस इक्विटी, और जितना डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली बैलेंस एंटर कर देगा उस अकाउंट में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ से ओके करेंगे तो एसेट्स और एक्सपेंस वाली साइड पे हमारे पास एक बिगिनिंग बैलेंस इक्विटी के नाम से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसमें 6,000 रुपये बैलेंस भी आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से ओके करते हैं, तो अब देखें ये हमारा बिगिनिंग बैलेंस एंटर हो गया। तो अब जैसे ही हम रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हम जर्नल लेजर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम आएंगे अपने जो जर्नल है इस पे क्लिक करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये पहली जो हमने बिगिनिंग बैलेंसेस की एंट्री की है वो आ गई।
तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास कैसर एंड को कंपनी का नाम है, जर्नल है, और उसके बाद ये पीरियड लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास डेट, जिस डेट को आपने ये बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर किए हैं, ये 1 जनवरी 2019, और ये अब अकाउंट आईडी आ गई यहाँ पे, और रेफरेंस हमारे पास आ गया कि ये जो आपने बैलेंसेस आपके पास आ रहे हैं ये किस रेफरेंस से आ रहे हैं, आपने क्या किया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास BEG बिगिनिंग और BAL ये बैलेंस, यानी बिगिनिंग बैलेंसेस है हमारे पास, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखें डेबिट साइड है हमारे पास और क्रेडिट साइड है। अब आप देखें 10,000 रुपये में आपने जो 01 अकाउंट है, ठीक है, यानी ये सारे, और ये एंड पे आपके पास ये एक 6,000 का जो बैलेंस आ रहा है, ये एक उन्होंने बिगिनिंग बैलेंस इक्विटी के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें 6,000 रुपये डेबिट साइड पे एंटर कर दिए, क्योंकि आपकी डेबिट साइड जो थी वो 6,000 रुपये से कम आ रही थी। तो इस तरह आप बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर कर सकते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे मेंटेन में जाते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करते हैं, और यहाँ से हम अपने अकाउंट्स देखते हैं। देखिए हमारे पास ये बिगिनिंग बैलेंस का एक, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें डेबिट साइड पे 6,000 रुपये इसका बैलेंस है, और जो पीरियड एक्टिविटी है वो भी 6,000 की हुई है, और जो रनिंग बैलेंस है यानी इस अकाउंट में जो अभी बैलेंस है वो 6,000 रुपये बैलेंस है। तो इस तरह आप यहाँ पे किसी भी अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। ये देखें अब आपके पास जो बैंक अल हबीब है उसमें 7,000 रुपये बैलेंस है, चूँकि बैंक अकाउंट है इसलिए हमेशा डेबिट ही रहता है। पीरियड जो एक्टिविटी है वो भी 7,000 है, और रनिंग बैलेंस भी अभी इसमें 7,000 है। अगर आप इसमें से कुछ विड्रॉ करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो रनिंग बैलेंस है उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने पीच ट्री में अपनी कंपनी के बिगिनिंग बैलेंसेस एंटर कर सकते हैं।